एक विशाल चट्टान बढ़ रही है धरती की ओर। 2021 में धरती के करीब आने वाला सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है ये। 21 मार्च को खतरनाक एस्टेरॉयड धरती के सबसे करीब होगा। करीब 1 किलोमीटर चौड़ाई वाली एक विशाल चट्टान धरती के बेहद करीब आ रही है। इस एस्टेरॉयड का नाम है 2001 FO32। यह दैत्याकार स्पेस रॉक 21 मार्च को पृथ्वी की कक्षा के पास से गुजरेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक इस विशाल स्पेस रॉक की पहली तस्वीर मिल चुकी है। इस तस्वीर को इटली की वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने अपने कैमरे में कैद किया है। इस खतरनाक आकाशीय पिंड की तस्वीर को उस समय कैमरे में कैद किया गया जब ये धरती से 1.95 लाख किलोमीटर दूरी पर था। 14 मार्च को रात में ली गई इस तस्वीर में तारों के बीच यह चट्टान एक बेहद चमकदार वस्तु के रूप में नजर आ रही थी। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि 1700 मीटर चौड़ा ये स्पेस रॉक धरती से 75 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। यह साल 2021 में अब तक जमीन के करीब आने वाले एस्टेरॉयड में सबसे बड़ा है। इसकी रफ्तार 1,24,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। भले ही ये तेज रफ्तार से धरती के करीब आ रहा है, लेकिन इसके धरती के टकराने से आशंका फिलहाल नहीं बताई जा रही। शुद्ध ग्रह यानी एस्टेरॉयड ब्रह्मांड में विचरण करने वाले आकाशीय पिंड होते हैं जो अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। हमारे सौरमंडल का सदस्य यम यानी प्लूटो भी अब ग्रह नहीं बल्कि एक शुद्ध ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। एस्टेरॉयड कहलाने वाली ये छोटी बड़ी चट्टानें अक्सर पृथ्वी के चक्कर लगाती हैं। चूंकि ग्रहों की तरह इनका भी अपना एक रास्ता होता है और ये चुपचाप धरती के करीब से गुजर जाती हैं, लेकिन इनके रास्ता भटक कर पृथ्वी से टकराने का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसी कई विशाल चट्टानें बीते सैकड़ों सालों में पृथ्वी से टकरा भी चुकी हैं। पिछले दिनों 6 मार्च को भारतीय समय अनुसार सुबह 6:46 पर पृथ्वी के पास से एपोफिस नाम का एक विशाल एस्टेरॉयड गुजरा था, जिसका आकार 1000 फुट था। या यूं समझे कि इस विशाल चट्टान का आकार एफिल टावर जितना बड़ा था। इंटरनेशनल एस्टेरॉयड वार्निंग नेटवर्क के अनुसार एपोफिस साल 2029 में एक बार फिर पृथ्वी के करीब आएगा। इस दौरान ये ज्यादा पास से गुजरेगा, तब ये हमसे 4000 किलोमीटर से भी अधिक पास होगा। मतलब साफ है, साल 2029 में इस विशाल चट्टान का धरती से टकराने का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा। नासा इन पिंडों, जिन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट यानी NEO कहा जाता है, की श्रेणी और निगरानी रखती है। इस तरह के पिंडों के पृथ्वी से टकराने से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने एक ग्रह रक्षा तंत्र यानी प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम बनाया है, जो पृथ्वी के पास खतरनाक एस्टेरॉयड्स पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था का परीक्षण करता है। मार्स और जुपिटर की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रहों का एक विशाल घेरा यानी एस्टेरॉयड बेल्ट मौजूद है, जिनमें लाखों एस्टेरॉयड्स सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। इनमें से भी कई एस्टेरॉयड रास्ता भटककर हमारी धरती के करीब आ सकते हैं। 2001 FO32 हाल ही में खोजा गया एक नया एस्टेरॉयड है जो 21 मार्च को धरती के करीब आ रहा है। इस विशाल स्पेस रॉक से खतरा न होने के बावजूद नासा ने इस संभावना को खारिज नहीं किया है कि भविष्य में इस चट्टान का टकराव धरती से नहीं होगा। हालांकि इसको लेकर ये आशंका कई सदी बाद की हो सकती है। इसी वजह से नासा ने इसे संभावित रूप से खतरनाक एस्टेरॉयड्स की श्रेणी में रखा है। फिलहाल वैज्ञानिक इसके 21 मार्च को धरती के करीब से गुजरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज से 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी से एक क्षुद्र ग्रह टकराने पर यहाँ का 70% जीवन समाप्त हो गया था, जिनमें डायनासोर भी शामिल थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि भले ही टकराव हमेशा ही उतना खतरनाक ना हो, लेकिन किसी विशाल चट्टान के
धरती से टकराने से हमारे ग्रह के इकोसिस्टम को खतरनाक नुकसान पहुंच सकता है। यही वजह है कि अंतरिक्ष में तैरती इन विशाल चट्टानों को लेकर वैज्ञानिक चिंतित हैं। आपको रिसर्च न्यूज चैनल का ये एपिसोड कैसा लगा और आगे आप किन विषयों को देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अब हम बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ, जो आपका ज्ञानवर्धन करेगा। क्या आप बता सकते हैं कि मैक्स वुल्फ ने क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए किस विधि का उपयोग किया था? इस सवाल का जवाब है 1891 में मैक्स वुल्फ ने क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए एस्ट्रोफोटोग्राफी विधि से इस्तेमाल की शुरुआत की थी, जिसमें एक्सपोजर हेतु फोटोग्राफिक प्लेट्स का उपयोग किया जाता था।